हाँ जी, हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने सेक्रीफाइस रेशो के बारे में आपको बता दिया एंड हमने ये भी बता दिया कि जनरल रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। आज हम लॉन्ग सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इसका मतलब होता है जब कोई पार्टनर ये डिसाइड करे कि हम रेशो को चेंज करना चाहते हैं, जैसे ए एंड बी पार्टनर हो, उनकी रेशो 3 एंड 2 हो और वो चेंज कर कर 1 एंड 2 की रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रॉफिट। जब वो कोई भी चेंजेस करते हैं तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, कि जो चेंजेस आई आफ्टर चेंजेस के बाद जो भी अकाउंट बनता है उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, जहाँ पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंट में क्या होता है, कोई भी एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो 2 वाली साइड पानी है, ठीक है। कोई भी एसेट्स में कमी आएगी, डिक्रीज होती है तो उन्होंने 2 वाली साइड पाना। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उन्होंने बाई साइड पाना, ठीक है। डिक्रीज ये फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। डिक्रीज एसेट 2 साइड, इंक्रीज एसेट्स बाई साइड। लाइबिलिटी इसके इन्वर्स कर दो, इंक्रीज लाइबिलिटी 2 साइड, डिक्रीज लाइबिलिटी बाई साइड। एंड कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो हम पहले रिकॉर्ड करना भूल गए बट अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है तो उसे 2 साइड पाएंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो हम पहले रिकॉर्ड करना भूल गए, अब हम उसे बाई साइड पाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो खड़े हैं ड्यू, अभी तक हमने पे नहीं किए, डेट मीन हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो इसलिए इसे 2 वाली साइड पा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने पहले एडवांस में पे कर दिए, वो हमारी बाई साइड पाएगा। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमने सम सॉल्व करने हैं, क्लियर। देखिए ठीक है, इस तरह हमने रिवैल्यूएशन बनाना है। अगर 2 साइड आंसर आता है तो प्रॉफिट आएगा, अगर बाई साइड आता है तो लॉस आएगा। अब हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी पार्टनर है, सबसे पहले उन लोगों की कैपिटल पा देनी है। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो बाई साइड पे आ जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है उसे 2 साइड पा देना है। देन आफ्टर डैट हमने क्या करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हमने आपको पहले सम में बता दिया था कि जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर तो डू नॉट वांट लिखा हुआ है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, किसी भी तरह का रिजर्व हो जाता है डू नॉट वांट, क्लियर। अगर डू नॉट वांट लिखा हुआ है उसमें जनरल रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, किसी भी तरह का अकमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या किसी भी तरह का रिजर्व हो गया, अगर वो इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हमने क्या करना है, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस वे में करना है, तो हम सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। पार्टनर की ओल्ड रेशो फॉर एग्जांपल 3 एंड 2 की दी है, 1 एंड 2 न्यू दी है। ओल्ड से न्यू लेस कर कर जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हमने एंट्री पा देनी है। फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है बी और ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन, जो भी गेन कर रहा है उसे डेबिट कर देना है टू एज कैपिटल। हमने एंट्री पा देनी है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस, ठीक है। अब हम जहाँ क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व हमारे पास 30,000 है, तो इस 30,000 को जो रेशो आएगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके इस साइड पा देना है। इस एंट्री के अकॉर्डिंग ही हमने कैपिटल अकाउंट में पाना है। हम क्या करेंगे, जैसे बी है, बी डेबिट है तो हम जहाँ क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल, अमाउंट ए में पा देंगे, टू एज कैपिटल लिखकर अमाउंट बी में पा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा बैलेंस सी डी कैरिड ऑन आ जाएगा। मतलब जब डू नॉट वांट लिखा होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते जनरल रिजर्व को, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट सेक्रीफाइस एंड गेनिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, क्लियर। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या होता है, जो भी चीज़ हमें एसेट्स है हमने पुरानी बैलेंस शीट को देखकर ही न्यू बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है, हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स इंक्रीज हुई है तो हम प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज हुई है तो लेस। फॉर एग्जांपल लैंड हमारी 30,000 की है तो हमारी 3,000 की और 30,000 की लैंड है, 3,000 की और इंक्रीज होगी तो हमारी 33,000 की क्या आ जाएगी लैंड। अगर तो इंक्रीज हो रही है प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज हो रही है तो लेस कर देंगे। इस तरह हमने एसेट साइड पुरानी बैलेंस शीट को देख कर ही बना देनी है। अगर किसी भी चीज़ में फॉर एग्जांपल मशीन में कोई चेंज नहीं आई, जितने की मशीन दी है उतनी ही पा देंगे। इसी तरह लाइबिलिटी में जो हम कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सी डी कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड आएगा उसे हम जहाँ पा देंगे वो हमारी कैपिटल न्यू आ जाएगी।
कैपिटल ए एंड बी की न्यू कैपिटल पा देंगे, बाकी जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन दी है उसे पा देंगे, दो बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच करेगा। इस तरह हमने बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। अब हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे। देखिए PQR पार्टनर है, 3:1 की रेशो है, ठीक है। हमें बैलेंस शीट गिवन दी है, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। पहले उनकी रेशो क्या है 3:1 की, अब क्या है 5:3:2। इट मीन उन लोगों ने क्या किया, चेंज कर लिया। चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या कौन सा अकाउंट बनाना होता है, रिवैल्यूएशन। अब स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 1,45,000 की। मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है गिसावट, ठीक है, मतलब डेप्रिशिएट होगी 8%, ठीक है। अब प्रोविज़न दी हुई है डेटर के ऊपर 5% की। एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो 2700 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी अराइज, अभी तक अराइज नहीं हुई ये लाइबिलिटी। अब ये जो भी पॉइंट दिए हैं हमें कौन से दिए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले देखिए स्टॉक हमें 1,45,000 का दिया है, पहले कितना का था स्टॉक 1,60,000, 1,60,000 तो 1,45,000 हो गया। इट मीन्स पहले 1,60,000 सी हुण कितना हो गया 1,45,000। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, डिक्रीज हो गया। अब हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज लाइबिलिटी की सॉरी डिक्रीज एसेट्स किस साइड आती है, 2 साइड। तो हमने पहले आपको परफॉर्मे का फॉर्मेट बता दिया था, कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम 2 साइड पाते हैं। अब 2 स्टॉक 15,000, 15,000 क्यों पाया है, क्योंकि 1,60,000 का सीगा, 1,60,000 चो 1,45,000 लेस किया 15,000 आ गया। सेकंड देखो मशीन डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मीन्स होता है लेस होना, घट जाना। अब हमारी 8% मशीन होगी डेप्रिशिएट। मशीन हमारी कितनी है 1,20,000 की, 1,20,000 पर हम 8% लगा देंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई 8% लगाया तो कितना आ गया 96। अब हम वो भी 2 वाली साइड पा देंगे क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास दी हुई है प्रोविज़न, डेटर के ऊपर 5% प्रोविज़न दी है। डेटर हमारे कितने के हैं 36,000 के। अब डेटर के ऊपर हम 5% लगा देंगे, 36,000 पर 5% लगाया तो 1,800 आ गया। अब देखिए प्रोविज़न ऊपर तो हमें कहीं भी गिवन नहीं दी। अब देखिए हमारी 1,800 की प्रोविज़न क्रिएट होगी, पहले प्रोविज़न नहीं थी अब क्रिएट होगी। प्रोविज़न क्या होता है, लाइबिलिटी, बट डेटर एसेट्स होते हैं। जब हम डेटर पर प्रोविज़न लगाते हैं वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। अब प्रोविज़न हमारी 1,800 की क्रिएट होगी, पहले प्रोविज़न नहीं थी अब क्रिएट हुई है, डेट मीन्स हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई किस साइड आती है, 2 साइड। आप लोगों ने सिर्फ एसेट्स का याद रखना है कि एसेट्स कम हुई डिक्रीज हुई एसेट 2 साइड, तो एसेट्स बढ़ी हुई बाई साइड। लाइबिलिटी अब कहाँ 2 वाली साइड पे आ जाएगी, क्यों, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी 1,800। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज होना, एप्रिशिएट होगी 15%। बिल्डिंग हमें कितने की दी है 2 लाख की, 2 लाख पर हम 15% लगा देंगे, कितना आ गया 30,000। ये बाय साइड आ जाएगा क्योंकि हमारी इंक्रीज हुई है। एसेट्स इंक्रीज बाय साइड, एसेट डिक्रीज 2 साइड। क्लियर। नेक्स्ट है 2700 का क्रेडिटर में इंक्लूड है, नॉट लाइकली टू अराइज, अभी तक अराइज नहीं हुई, बनी हुई नहीं। डेट मीन्स लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि बनी हुई नहीं, तो क्रेडिटर बाय साइड पा दिया कि लाइबिलिटी मतलब डिक्रीज हुई बाय साइड आती है। अब हमने इस तरह पाकर हमने क्या करना है, ये जितना आया है इससे लेस करके प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। हमारा 63,000 का प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए अब प्रॉफिट को हमने